रज्जो दृष्टव्यालवत् स्वप्नवच्च इत्थं दृश्यं साधुयुक्त्या व्यपोह्य ज्ञेयः पश्चादेकभावस्तयोर्यः नेदं कल्पितत्वान्न सत्यं रज्जौ दृष्टव्यालवत् स्वप्नवच्च इत्थं दृश्यं साधुयुक्त्या व्यपोह्य ज्ञेया पश्चादेकभावस्तयोर्यः। ये जो दृश्य हैं इन संपूर्ण दृश्य को नेदम नेदम, यह नहीं है, यह नहीं है, इस प्रकार युक्ति से निषेध करना चाहिए। साधु युक्तिया श्रुति के अनुकूल प्रामाणिक युक्ति से निषेध करना चाहिए। यही नेति नेति श्रुति है और उस निषेध के अनंतर जैसे निषेध का मतलब है नहीं है, मिथ्या है, जैसे सर्प का निषेध कर देने पर रज्जु अवशिष्ट रहता है, ऐसे ही जीव, ईश्वर, ज्ञाता, ज्ञेय, मूर्त, अमूर्त, इनका निषेध कर देने पर एक तत्व जो निषेध के अनंतर बच जाता है, वेदांत की भाषा में उसे अधिष्ठान कहा जाता है। रज्जु के समान जिसमें सर्प कल्पित है, उस एक तत्व जो कि तयो हो, माने जीव और ईश्वर दोनों का जो एकत्व है, एक सत्ता है, वो ज्ञेयः निषेध के अनंतर वो जानना चाहिए अथवा निषेध पूर्वक उसको जानना चाहिए। तो कल हम लोगों ने श्रुति के आधार पर निषेध करने से क्या शेष रहता है, नेति नेति वाक्य से क्या समर्पित होता है, उसको समझने की कोशिश की और हमारे सोहम महाराज ने उसको संक्षिप्त भी किया आज प्रारंभ में। तो मूर्त अमूर्त का दो विभाग है, ज्ञाता और ज्ञेय रूप में, और ये दोनों ही निषिद्ध पदार्थ हैं। निषेध करना है तो युक्ति चाहिए। निषेध माने नहीं है
हम लोगों को सब है ये प्रतीत हो रहा है, मैं भी हूँ आप भी है। इसके लिए यहाँ संकेत किया, आगे भी करेंगे, बात पहले भी आया है, कल्पितत्वात्। दृश्य जो है वो कल्पित है। कल्पित, कल्पित माने आपने कल्पना की इस अर्थ में नहीं, आपकी प्रयासपूर्वक कल्पना है कि हम ऐसा देखें जगत और मैं, ऐसा नहीं है। कल्पित का अर्थ जिस अर्थ में सर्प को कल्पित कहा जाता है, माने जो दिख रहा है वो वास्तव नहीं है। वेदांत में कल्पित शब्द का थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कई बार ना, कि हमारी कल्पना है, लेकिन कल्पित का मतलब इतना ही है, आपकी कल्पना नहीं है। जो दिख रहा है वो वास्तव, जिस रूप में दिख रहा है वो वास्तव नहीं है, सत्य नहीं है। जैसे सर्प, कोई जानबूझ करके सर्प की कल्पना करके वो डरने का अभिनय करता हो, ऐसा थोड़ा ही है, वो तो दिख जाता है ना। कल जब हम लोग आ रहे थे गंगा पार हो करके, तो सो हम लाइट जला करके आ रहा था, क्योंकि परसों सांप उधर फेंका गया और अंधेरे में जो है कोई डंडा पड़ा हो, कोई रस्सी पड़ा हो, सब सांप ही दिखता है तो अब यहाँ पर दृश्य शब्द जो हैं, दृश्यत्वात् कल्पितम माने मिथ्या, इसको इस ढंग से समझना। दृश्यत्व हेतु से वेदांत में मिथ्यात्व को सिद्ध किया जाता है। जगत मिथ्या दृश्यत्वात्, दिखाई पड़ने से जगत मिथ्या है। शुक्ति रूप्यवत रज्जु सर्पवत, सांप भी दिखता है, रजत भी दिखता है, इसलिए ये सब जो दिख रहा है ये मिथ्या है। बड़ा विचित्र युक्ति है। अरे भाई दिख रहा है इसलिए तो सत्य है बोले कि दिख रहा है इसलिए मिथ्या है जो दिख रहा है वो दिख रहा है इसलिए तो सत्य है, ऐसा क्यों ना कह करके वेदांती हमेशा उल्टी खोपड़ी वाले होते हैं। बोले दिख रहा है इसलिए मिथ्या है तो इसका दिख रहा है इसलिए मिथ्या क्यों हो? ठीक है, रस्सी में सांप दिख रहा है वो भी मिथ्या है, वहाँ पर भी दृश्यत्व और मिथ्यात्व हेतु साध्य दोनों सर्प में है, लेकिन दृश्य होने से मिथ्या होना ही पड़ेगा, ये आप कैसे कह सकते हैं? प्रश्न तो बढ़िया बड़ा प्रश्न है महाराज। दृश्य होने से कोई चीज़ नहीं है, कमाल की बात है जो दिखाई नहीं पड़ता हुआ है क्या किम अदृश्य सत्यम अदृश्यत्वात् सत्यम। तो इसमें जो सूक्ष्म युक्ति है उसको पकड़िए। दृश्य होने से निश्चित ही मिथ्या है, मिथ्या वस्तु ही दृश्य होता है। सत्य पदार्थ दृश्य नहीं हो सकता, ये वेदांतियों की प्रतिज्ञा है। मिथ्या ही दृश्य होता है।
ये कैसी बात है? क्या बताओ, सीधी बात जरा बताइए। सीधी बात हम लोगों की उल्टी खोपड़ी को उल्टा ही लगता है ना। माने जो स्वर्ण का दर्शन हम करते हैं, सुवर्ण का, सुवर्ण हमें हमेशा किसी न किसी आकार में ही दिखता है। वो वलय दिखेगा, हार दिखेगा, अंगूठी दिखेगा, चूड़ामणि दिखेगा, किसी न किसी रूप में ही दिखेगा, हमें आकार में ही दिखेगा। बिना आकार के आप हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम स्वर्ण को देख लें। और प्रत्येक आकार जो है वो मिथ्या है, भले ही वो गोलाकार पिंडाकार ही हो। स्वर्ण का पिंड हमने सब आकार गला दिया, हार गला दिया, केयूर गला दिया, चूड़ामणि गला दिया, जो बनाया सब स्वर्ण में कोई गहना या कोई आभूषण नाम का चीज नहीं रहा, फिर पिंड बनाया। तो पिंड भी एक आकार है। और जैसे पूर्व वाले रूप व्यभिचारी होने के कारण या दिखाई पड़ने के कारण वो मिथ्या थे, वो थे नहीं, इसी प्रकार वर्तमान में भी जो रूप दिख रहा है पिंड रूप भी, वो भी एक दिखने वाली चीज है, एक आकार ग्रहण किया हुआ पदार्थ है, इसलिए वो भी मिथ्या है। जो सत्य सुवर्ण है, सुवर्ण जो तत्व या जो पदार्थ है, उसको हम नहीं देख सकते, वो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। हम देख सकते हैं आकार युक्त सुवर्ण को। आकार युक्त सुवर्ण में भी आकार की प्रधानता से ही हम देख पाते हैं, और प्रत्येक आकार मिथ्या है। इसलिए जो दृश्य है वो मिथ्या है, ये बात एकदम 100% का सही है, इसमें कहीं पर भी युक्ति का विरोध नहीं है। इसमें आपने जो युक्ति दिया उसमें एक समस्या यही है, बहुत सारे दृश्य पदार्थ मिथ्या होते हैं, हम ये समझ पाते हैं, लेकिन आपने दृश्यत्वावच्छेदे न सबको मिथ्या मान लिया, माने जो जो दृश्य है सब मिथ्या है। तो सुवर्ण दृष्टांत में समस्या ये होगी कि क्या वलय जब आप देख रहे हैं तो क्या आकार के साथ सुवर्ण भी दृश्य नहीं हो रहा है? तो दृश्यता तो सुवर्ण में भी जा रहा है। तो इसलिए इस दृष्टांत में ये समस्या है कि ठीक है, आकार को मैंने मिथ्या माना है, उसमें भी दृश्यत्व है, लेकिन सुवर्ण में भी दृश्यत्व होता है। तो यहाँ पर जो अनुमान का आकार हैं, जगत या दृश्य, दृश्य माने जो ये कुछ दिख रहा है, जगत मिथ्या दृश्यत्वात् शुक्ति रजतवत्। ये अनुमान तो बढ़िया है, शुक्ति रजत में दृश्यत्व भी है, शुक्ति रजत, शुक्ति में रजत दिख भी रहा है और मिथ्या भी है। अब वो थोड़ा पंखा बंद कर देना, गया, चलो ठीक। तो लेकिन शंका क्या होती है, इसको बोलते व्यभिचार शंका, कि ठीक है कुछ दृश्य पदार्थ मिथ्या है, दृश्यत्वम अस्तु मिथ्यात्वम माँ अस्तु। ये अनिवार्यता कहाँ से आ रही है? दृश्य होने से ही मिथ्या होगा, ये जो एक अपरिहार्यता है ये कहाँ से निकलती है? तो उसके लिए हाँ कुछ बताना है। मान लीजिए यदि इस युक्ति में यदि व्यभिचार की शंका हो तो स्वप्न का जो दृष्टांत है, वेदांत जो स्वप्न का दृष्टांत है, तो स्वप्न के सारे पदार्थ दृश्य हैं, स्वप्न काल में सच करके अनुभव में आते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि स्वप्न के पदार्थ दिखते हैं, दृश्य होते हैं केवल, परंतु होते नहीं है। जागृत के बाद वो मिथ्यात्व उसमें सुस्पष्ट मिथ्यात्व और वादी प्रतिवादी उभय सम्मत हैं। तो ये स्वप्न का दृष्टांत रख सकते हैं हम कि दृश्यत्व होने के कारण जो है मिथ्यात्व जैसे पूरे स्वप्न में व्याप्त है, वहाँ कोई व्यभिचार शंका नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर भी कोई व्यभिचार शंका नहीं है। ठीक है, अब दृष्टांत तो आपका ज़्यादा एप्रोप्रिएट हो गया, ठीक है ना।
लेकिन जो शंका है, ठीक है, स्वप्न मिथ्या है, ये तो उभयवादी सम्मत है। स्वप्न मिथ्या होने से उस दृष्टांत से जागृत भी मिथ्या होगा, इसकी अनिवार्यता, अपरिहार्यता कहाँ से आ रही है? समझे ना? बेविचार शंका यहाँ पर भी रहेगा ना। तो अपरिहार्यता कहाँ से आ रही है? उसको बोलते हैं दृग दृश्य संबंध अनुपपत्ति। इसके ऊपर वेदांत में सैकड़ों पन्ने लिखे गए हैं, माने गंभीर विचार किया गया है ना, अद्वैत सिद्धि तक। अपने भाष्य आदि में भी है। अच्छा, ये कोई वस्तु आपको दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है? आपका दृश्य कैसे हो रहा है? दृश्य अपने आप तो दृश्य नहीं होता। कोई दृष्टा ही इसको देखेगा। दृष्टा के लिए दृश्य है ना, दृष्टा सापेक्ष। तो ये जो दृश्य हैं, ये दृश्य कब होता है आपको और कैसे हो रहा है? दृष्टा से, या दृष्टा की अनुभूति कह लो। अभी दृष्टा से तो हम लोग एक परिच्छिन्न देह के अंतर्गत चीज समझ रहे हैं। दृष्टा के अनुभव से अगर ये बाहर रहता है आपके अनुभव से, तो दृश्य होगा। वस्तु है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन वस्तु दृश्य होगा कि नहीं होगा? आपकी अनुभूति से अगर बाहर रह गया, अभी भी आपके अनुभूति में बहुत कुछ है, ठीक है ना। ये जो जो आपके अनुभूति में है वो तो आपका दृश्य है, लेकिन ये जो है आपके अनुभूति से हमने बाहर रख दिया, तो ये दृश्य होगा? नहीं होगा। इसका मतलब कोई वस्तु दृश्य होने के लिए उसका होना पर्याप्त नहीं है, उसका दृष्टा की अनुभूति में आना, अनुभूति में होना जरूरी है, ठीक है ना। आपके अनुभूति में इसको आना पड़ेगा, तभी वो दृश्य कहलाएगा, तभी दृश्य कहलाएगा ना। हाँ, आपकी बात, दृश्य तो किसी के लिए ही होता है ना, कोई दृष्टा सापेक्ष ही दृश्य कहा जाएगा ना। और ये जो नेति नेति विचार सुना रहे हैं, आपके लिए ही तो बात सुना रहे हैं ना। तो आपकी अनुभूति में जितने चीज़ें इस समय हैं वो आपका दृश्य है, ठीक है ना। और आपकी अनुभूति अगर आपसे बाहर रह गया, माने आपको अनुभव हुआ लेकिन आपको पता नहीं लगा, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी अनुभूति आपसे, माने दृष्टा से, अब जैसे मान लो कि ये जो है इसका अनुभव, इसको आप देख रहे हो, अनुभव हो रहा है, लेकिन वो अनुभव हो रहा है, इसका अनुभव नहीं हो रहा है, आपको पता नहीं। ऐसा होता है? आपको अनुभव हुआ और आपको पता नहीं लगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा, तब फिर आपका अनुभव नहीं कहलाएगा वो, ठीक है। बात पकड़ में आ रही है ना। तो दृश्य को आपके अनुभूति में होना आवश्यक है और अनुभूति को आप में होना आवश्यक है।
इस ढंग से वो जो बीच में अनुभूति कह रहा हूँ, असल में वो अनुभूति एक अंतःकरण वृत्ति रूप है, एक वृत्ति है। इस ढंग से दृश्य को आप में होना, आपकी सत्ता में होना आवश्यक है। जब तक दृष्टा में दृश्य नहीं आएगा तब तक वो दृश्य नहीं कहलाएगा। और दृष्टा जो है, हम दृष्टा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, दृष्टा अनुभूति के अनुभूति रूप है, कोई हाथ पैर वाला कोई चीज़ नहीं है। हाथ पैर ये सब दृश्य कोटि में आएगा, बल्कि अंतःकरण की वृत्तियां भी उसमें दृश्य हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो दृष्टा स्वरूप अनुभूति है, आपका जो स्वरूप है, जो आप हो असल में, उसमें इस पदार्थ का होना आवश्यक है। ये जो कुछ हम देख रहे हैं ये सब दृष्टा के स्वरूप के अंतर्गत होना आवश्यक है। नहीं तो जैसे प्रकाश के घेरे में जो नहीं आएगा वो प्रकाशित नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो जिसको आप देख रहे हैं, जिसको हम दृश्य कह रहे हैं, मैं या तथाकथित देह इंद्रियादि या ये जो बाहरी वस्तु है, ये सब के सब इस समय जब दर्शन काल में अगर ये जितने अंश में आपके अनुभूति से बाहर है वो तो आपका दृश्य नहीं है। जितना आपके भीतर है उतना ही खाली आपको दृश्य होता है। वही बंधन का कारण है। जो दृश्य प्रतीत हो रहा है, जिससे तादात्म्य हो रहा है, वही बंधन का कारण है। जो दृश्य हमारे सामने नहीं है वो हमारे बंधन का कारण भी नहीं। ऐसा अभी जो है इतना जल्दी हम नहीं करेंगे, जल्दीबाजी है ना, क्योंकि अभी जो हमारे जो दृश्य हमारे बाहर हैं वो अभी इस समय हमको दुख नहीं दे रहा, इतना हम कह सकते हैं, है ना। अभी हम गए थे सुबह गंगा जी के किनारे बैठ के कुछ जप कर रहा था, सप्तऋषि में बैठ गए घाट में। बारिश हो रही थी तो बिल्कुल खाली था। अब जैसे ही बारिश रुकी तो भीड़ आ गई। अब वो दृश्य हमारे लिए उस समय खाली था माने गंगा तट पर। अब वो आ गया, बच्चा हल्ला गुल्ला रोने लग गया तो हमको थोड़ा डिस्टरबेंस होने लगी है ना। तो अब वो जो है तैयारी तो बहुत दूर से हो रही है, ये लोग आ रहे हैं, लेकिन हमको ज्ञान नहीं था तो इसलिए जो हमको ज्ञान नहीं है ऐसी चीज़ें भी हमारे दुख के, भावी दुख के कारण हो सकता। इसलिए हम अभी इतना ही कहेंगे कि हमारे अपने चेतना की या अपने स्वरूप के घेरे में आना पड़ेगा दृश्य को। अब स्वप्न भी हमारे अपने, स्वप्न कहाँ देखते हैं आप? स्वप्न की जो वस्तुएं हैं, जो स्वप्न का देश है, जो स्वप्न के व्यक्ति हैं, जो स्वप्न की भूमि है, आकाश है, सूरज है, ये सब कहाँ पर है? कभी सोचा कहाँ पर है ये शरीर में है? शरीर में है? इस शरीर में है कहीं? एक शरीर की नाड़ियों में है? इतना बड़ा पार खटिया कैसे नाड़ी में कहा जाता है? हाँ,
नहीं, कल्पना मत करिए, आप अपने अनुभव से बोलिए। वेदांत में वेदांत की खूबसूरती है, आपको कुछ कल्पना नहीं करना, आप अपने अनुभव से जो बात सिद्ध है उतना बोलो, बेधड़क बोलो। अब नाड़ियाँ तो हमको दिखती नहीं है, नाड़ी में है, न्यूरॉन सेल में है, ये सब अभी कल्पना ही है। लेकिन स्वप्न हम लोग सब देखते हैं, तो स्वप्न के पदार्थ कहाँ पर होते हैं? माने वो तो स्वप्नावस्था है, लेकिन स्वप्नावस्था की जो पदार्थ हैं ये होते कहाँ है? स्वप्न दृष्टा के चेतना में ही होंगे, और कहाँ होंगे? जो स्वप्न देख रहा है, हाँ, उसकी चेतना ही तत्तद आकार धारण कर रही है, तो वो उसके चेतना से बाहर तो कहीं नहीं है, क्योंकि बाहरी भौतिक पदार्थों को तो देख नहीं रहा है। हाँ, ना कोई बाहरी भौतिक पदार्थों से उसका संबंध हो रहा है। जिस देश काल इत्यादि को साक्षात्कार कर रहा है, वहाँ बाहर वाले देश काल में तो जा नहीं रहा है, हाँ। देख तो रहा है अपनी चेतना में। तो चेतना तो एक मान लो मन है, हाँ, तो मन ही तत्त दृश्याकार ले रहा है, तो फिर दृष्टा में नहीं है, फिर मन में है। बताइए, दृष्टा में मत बताओ। मन दोनों ही बनता है, दृश्य दृष्टा। हाँ, लेकिन तो फिर वो जो दोनों है दृश्य दृष्टा, वो कहाँ पर है, वही पूछ रहा हूँ। प्रश्न को समझ लो। मन में नहीं। हम लोग बहुत बार क्या कर रहे हैं ना, बड़ी लिपापोती करके, हाँ हाँ बस ऐसा ये मन में है, फलाना है, कहाँ पर? मन में तो नहीं। तो कहाँ पर है? चेतना में है। चेतना में है मतलब क्या है भाई? चेतना, आपकी चेतना कोई आपसे भिन्न पदार्थ है कि नहीं? चेतना जो है, हम बेधड़क सुनना चाहते कि आत्मा में है, लेकिन तुम डर रहे हो। चेतना का बीच में ला रहे हो। चेतना आत्मा से एक ही वक्त बोलने चाहते हैं। आत्मा में वो मन प्ले कर रहा है, आत्मा का शक्ति में वो मन प्ले हो रहा है, और उसमें सब कुछ दृश्य दृष्टा बन रहा है। हाँ बाबू, ना मन में तो होगा नहीं, क्योंकि मन तो जो है अर्ध विकसित हो जाता है, वो तो लगभग मूर्छा जैसा चला जाता है, काम नहीं है। आत्मा में कहने में हम थोड़ा इसलिए झिझक रहे हैं कि स्वप्न दृष्टा के जो चेतना है, क्योंकि संस्कार इत्यादि के योग से जो है वो तत्तद आकार धारण करता है, संस्कार इत्यादि की भूमिका होती है उसमें तत्तद आकार धारण करने में, इसलिए चेतना पदार्थ जो है वो आत्मा की ही छाया रूप पदार्थ है, और उसमें जागृत आदि की अनुभूतियां और संस्कार सब कुछ पड़े हुए हैं, और वो फिर जो है नाना आकारों के रूप में वहाँ पर परिभाषित होता है। ये हम बताना चाह रहे हैं, है ना? हम तो समझे, समझ कर के जो है वहाँ कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैं पिन अंगुली रख रहा हूँ ना। तो संस्कार तो चेतना में नहीं आएगा, सिर्फ ब्रह्मावस्था में आएगी, वो पदार्थ तो है नहीं है। हमारे जो फॉर्मुलेटेड, जो हमारे जो जाने जन्म के देखा हुआ, वो प्रतिबिंब रहे हुए हैं चेतना के अंदर। वही संस्कार बोल रहे हैं, उसी को संस्कार कहा जा रहा है। जो चीज़ हमने नहीं देखी हुई है वो हमें सपने में कभी दिखाई दे ही नहीं सकती। चलो खैर वो तो दूसरा विचार है, लेकिन असली विचार अभी ये देखो कि स्वप्न है कहाँ। स्वप्न के वस्तुएं या स्वप्न की अनुभूति ये कहाँ पर विद्यमान है? कहीं तो होगा कि बिना कहीं भी नहीं है तो सही, तभी तो दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तो ठीक है, संस्कार निमित्त कारण हो सकता है, जैसे रस्सी में सर्प देखने के लिए भी पूर्व संस्कार काम करता है, ठीक है ना? लेकिन सर्प का अधिष्ठान संस्कार नहीं होता। जिसको सर्प समझा जाता है वो संस्कार नहीं होता है, ठीक है? इसलिए संस्कार आदि रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमारा खाली इतना ही कहना है
कि ये जो कोई चीज़ सपना आपने एक व्यक्ति देखा, एक पेड़ देखा या गंगा जी देखी, क्या चीज़ देखा आपने, वो कहाँ पर है, कहाँ देखा, उसका अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान क्या है उसका? वो तो चैतन्य है। चैतन्य कैसे हुआ? चैतन्य माना आत्मा। आत्मा अभी भी जो मैं देख रहा हूँ उसका भी अधिष्ठान तो चैतन्य है, नहीं तो दिख नहीं सकता। हाँ, वही तो समझना है, उतना ही समझना है। तो आप आत्मा माने स्वप्न दृष्टा, स्वप्न दृष्टा से भिन्न किसी चीज़ में सपना नहीं हो सकता। इसको पहले पक्का करो। स्वप्न दृष्टा से भिन्न और कहीं पर सपना होगा तो कोई दूसरा देखेगा, स्वप्न दृष्टा कैसे देखेगा उसको? अपना नहीं होगा। हाँ, अपना ही नहीं होगा। तो इसीलिए आत्मा माने स्वप्न दृष्टा को स्वप्न का अधिष्ठान कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा ही तत्त रूप में भासमान है। ठीक है। जब आप स्वप्न देखते हैं तो इस शरीर का अभिमान और इस जगत को भूल के आप ही स्वप्न बन जाते हैं, हकीकत में नहीं। जैसे रस्सी सर्प बना, बिना बने बना, ऐसा जब तक नहीं आप उसके अधिष्ठान को समझेंगे स्वप्न का, तो स्वप्न के असली जो माने तत्व हैं वो हाथ में लगेगा नहीं। इसीलिए आत्मा ही स्वप्न के रूप में भासता है। आत्मा ही तत्त रूप में अनुभव में आता है, क्योंकि आत्मा के सिवा वहाँ और कोई दिखाई नहीं पड़ सकता। ठीक हुआ? इसका मतलब स्वामी व्यष्टि ईश्वर हुआ वो। हाँ, ठीक है, व्यष्टि ईश्वर कह लीजिए। खाली इतना ही अंतर है कि आत्मा जो है, वो जो आत्मा, जिस आत्मा की बात कर रहा हूँ, वो कोई बहुत प्लान करके ये सब बनता है, ऐसा जो माने ईश्वर जैसे सब उनके नियंत्रण में है, ऐसा हमारा नियंत्रण में तो नहीं है वो सपना। इसलिए पूरी ईश्वरता तो नहीं है, लेकिन सपने के हर एक वस्तु मैं हूँ। उपादान या अधिष्ठान कह लो, हर एक वस्तु स्वप्न का, कोई भी चीज़ वो जो है कोई अन्य मटेरियल स्वप्न बना, ऐसा नहीं हो सकता। इसको ठीक से बहुत बार विचार नहीं किया जाता है। आत्मा जो है, आत्मा मतलब अभी जो ब्रह्म को नहीं पकड़ के ना अपना जो अंतःकरण में जो ये है उसको मैं पकड़ ले। ठीक है, अंतःकरण उपाधिक आत्मा ले लो, अंतःकरण को उपाधि के रूप में रख लीजिए। माने स्वप्न जो है मन का परिणाम है कि अविद्या का परिणाम है, ऐसा दो पक्ष है। तो बहुत जगह पर समझाने के लिए मन परिणाम भी कहा जाता है, मन की परिणति है, पर मुख्य जो है अविद्या परिणाम के रूप में, जैसे सर्प जो हैं वो अविद्या का परिणाम मानते हैं, ऐसे ही आत्मा के विषय में जो अज्ञान है, आत्मा अज्ञान, वही अज्ञान जो है इस स्वप्न के रूप में रूप लेता है, वो आत्मा में ही रहता है और आत्मा में ही दिखता है। बात पकड़ में आई? अच्छा। तो इसको हम स्वप्न का दृष्टांत इसलिए दिया था, जैसे स्वप्न की अनुभूति, स्वप्न के सारे पदार्थ
आत्मा में ही होते हैं, माने प्रतीत होते हैं, नहीं होते हैं वो तो बाद से पता लगता है। ऐसे ही ये जागृत की अनुभूति तो आत्मा में ही होगी। आत्मा से बाहर किसी चीज़ में अनुभूति होने से कोई मतलब नहीं है उसका। और ये सारा दृश्य जो है, जो आपका लिए जितना अभी इस समय दृश्य है समझ लो, वो सारे दृश्य को आपकी माने आत्मा में ही ये होने पर ही ये दृश्य होता है। ठीक है। तो ये जो है आत्मा से भिन्न चीज देख रहे हो कि आत्मा को देख रहे हो, ये प्रश्न हुआ। ये जो दृश्य है ये आत्मा से कोई भिन्न चीज है कि आत्मा ही है, क्या है? आत्मा से भिन्न होगा तो दृश्य नहीं होगा, और यदि आत्मा ही होगा तो आत्मा से भिन्न रूप में क्यों दिखेगा? दृश्य बन नहीं सकता आत्मा तो दृश्य बन नहीं सकता। ठीक, आत्मा तो कभी भी दृश्य नहीं हो सकता, वो तो दृष्टा ही है, हमेशा सदा दृष्टा है। ध्यान देना बात को, मैंने वो जो बात शुरू की वो आ गया कंक्लूशन पर कि दृश्य होने से क्यों हम लोग मिथ्या कहते। वेदांती का कोई दिमाग खराब हुआ कि दृश्य होने से मिथ्या कहते? दृश्य के वास्तविक स्वभाव को बड़े धीरज से समझने की कोशिश की, तब जाकर के उन लोगों ने घोषणा किया कि ये मिथ्या है, क्योंकि आत्मा से भिन्न वस्तु नहीं दिखेगा, आत्मा से बाहर होगा तो, और आत्मा होगा तब भी नहीं दिखेगा। इसलिए जो दिख रहा है वो आत्मा से न भिन्न है और न अभिन्न है। ये एक प्रतीति मात्र, अनिर्वचनीय एक दृश्य है। ये अनिर्वचनीय होए बिना दृश्य हो ही नहीं सकता। बात पकड़ में आ रही है? इसीलिए दृग दृश्य संबंध अनुपपत्ति इसको बोलते हैं। दृग वस्तु जो देखने वाला सत्य यदि होता है और जो दृश्य है जो दिखाई पड़ने वाला, इनका संबंध क्या है बता दो। संबंध कोई भी वास्तविक संबंध बन नहीं सकता, क्योंकि अगर दोनों अलग हैं तो दृश्य दृश्य नहीं रहेगा, मैंने दिखाई नहीं पड़ेगा। और एक ही होगा, माने कोई वस्तु आपसे या तो भिन्न हो सकता है या भिन्न हो सकता है, बीच वाला तो कुछ हो नहीं सकता। या आप हैं या आपसे भिन्न पदार्थ हैं, ये दो ही हो सकता है। आप हैं और आपसे भिन्न चीज़ है, बीच में तो कुछ आता नहीं है। तो ये जो दृश्य हैं, क्या ये दृष्टा ही है? नहीं। तो क्या दृष्टा से भिन्न है? भिन्न हम लोगों को लगता है। भिन्न होगा तो दृश्य नहीं होगा। बात पकड़ में आई? तो बड़े सूक्ष्म, असल में ये सब चीज़ें जो है खाली तर्क की बात नहीं, एक साधक को उसकी भ्रांतियों को निराकरण करने के लिए है। तो ये जो दृश्य है तथाकथित दृष्टा, हम कल भी बताए आज भी बता रहे, जो ज्ञाता के रूप में अध्यात्म में जो देह है, मन है, फलाना जो भी कल्पना कर लो, ये तथाकथित दृष्टा है, लेकिन असल में दृश्य है, क्योंकि इन सब चीज़ों का सुषुप्ति में कोई अता पता नहीं है। तो सुषुप्ति हो, स्वप्न हो, जागृत हो, ये आपके स्वरूप में, जैसे रज्जु में सर्प कल्पित है, रज्जु के सत्ता स्फूर्ति से ही, माने उसका होना और उसका दिखना, उसी से उसका प्रकाश है। ऐसे ही आप स्वयं प्रकाश है,
आपकी सत्ता और स्फूर्ति से ही ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप जो दृश्य हैं वो वो भासता है। ठीक हो गया। तो इसलिए दृश्य का मतलब ही है कि भाई ये कल्पित वस्तु है, कोई वास्तविक वस्तु अलग कोई सत पदार्थ नहीं हो सकता। तो फिर जो है अलग नहीं है, एक नहीं है, अनिर्वचनीय है दृश्य। ये अगर इस युक्ति से बार बार सारे दृश्यों को, है ना, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सावधान रखना कि हम लोग विज्ञानवादी जैसे नहीं, जो मानते हैं कि सब कुछ भीतर है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, भीतर बाहर ये सब कुछ आत्मा में है, थोड़ा अंतर पड़ता है दोनों में। हम ऐसे व्यवहार में मानते हैं कि प्रमाता अलग, प्रमेय माने दिखाई पड़ने वाला चीज़ अलग, और उसमें प्रमाण व्यापार है। ठीक है। तो विज्ञानवादी क्या कहते हैं कि ये पत्थर जो हैं नहीं है, वो विज्ञान का एक आकार है। तो हम भी लगभग ऐसे ही बात कह रहे हैं अभी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये जो तथाकथित विज्ञान, वो जो अनुभूति है बदलने वाली, और ये जो वस्तु है और जो अनुभविता है, इन तीनों में व्याप्त एक अधिष्ठान चैतन्य या साक्षी। विज्ञानवादी कहेगा कि वो प्रमाता से अतिरिक्त और कोई चीज़ नहीं है, बाहरी दुनिया नहीं है, खाली मैं हूँ। ठीक है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये मैं, ये आप और ये जो हमारा देखना है, ये सब जो है एक अधिष्ठान सत्ता में, एक चित्त सत्ता में भास रहा है। तो दोनों का थोड़ा सा फर्क जो है ध्यान में रखने से अच्छा रहेगा। तो अब देखो, नेति नेति निषेध से एक भाव, दृश्य जो कुछ दिखाई पड़ता है वो दृष्टा व्यतिरिक्त नहीं, और दृष्टा यहाँ पर हाथ पैर वाला कोई परिच्छिन्न पदार्थ नहीं है। दृष्टा माने एक अखंड अनुभूति है। इस बात को थोड़ा सा भगवान भाष्यकार के शब्द से हम जोड़ लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। वो 12 तो बजे ही है। हाँ, आज थोड़ा लेट आए ना, तो कहा कि ये अवतरणिका है, देवावो ब्रह्मण रूप है। तो स्वरूपावधारणार्थमिदं ब्राह्मणम आरभ्यते, यद उपाधि विशेष अपनयद्वारेण नेति नेति इति ब्रह्मणः स तत्वं निर्दिधारयिषितम्। मूर्तामूर्त का विचार करके उस विशेष उपाधि का निषेध करके जो वस्तु बसता है उसका स्वरूप दिखाना है इस ब्राह्मण में। यहाँ पर कह रहे तत्र द्विरूपम ब्रह्म, ब्रह्म दो रूप में, ये द्विरूपम ही ब्रह्म अवगम्यते, ये ब्रह्म सूत्र भाष्य में भी है। तो एक रूप है मूर्तामूर्त विशिष्ट। हाँ, वो द्विरूप माने मूर्त और अमूर्त इस अर्थ में नहीं कह रही है। मूर्तामूर्त विशिष्ट एक ब्रह्म का रूप है, और ये सारे विशेषताओं उपाधियों से रहित एक वास्तविक उनका स्वरूप है।
तत्र द्विरूपम ब्रह्म पंचभूत जनित कार्यकरण संबद्धम, पंचभूत से उत्पन्न होने वाले जो देह है, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो, और इसमें जो करणात्मा है, मूर्तामूर्ताख्यम मर्त्य अमृत स्वभावम तज्जनित वासना रूपम च, और उसके जो वासनाओं का रूप बताए ना सब, सर्वज्ञम सर्वशक्ति सोपाख्यम भवति, ये एक रूप है। सोपाख्य माने हाँ, उपाख्या होता है हाँ, शब्द के द्वारा जिसकी प्रतीति हो सकती है, शब्द प्रतीति का विषय उसे सोपाख्य कहते, टिप्पणी लिखा है। तो ये पूरे मूर्त अमूर्त आदि सारे आकार और सब कुछ ले करके जब आप एक सत्ता को, एक अखंड सत्ता को इन सब विशिष्टताओं से विशिष्ट देखते हैं और इन विशिष्टताओं को, विशेषताओं को आप एक प्रकार से सत्य मानते हैं, तो उस समय ये जो है सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न ब्रह्म सत हमें मालूम पड़ता है। शास्त्र उन्हीं को ईश्वर कहते हैं, कारण तत्व। जब आप कारण ब्रह्म को देखते हैं और कारण में ये सारे कार्य सब रूपों में आया हुआ है, तो जैसे समुद्र तरंगायित हो रहे हैं, तो समस्त तरंग युक्त समुद्र है, ऐसा देखते हैं ना। ऐसे ही ये मूर्त अमूर्त आदि सब विशिष्ट जो हैं, व्यष्टि समष्टि युक्त सत्ता है। ये सारे चीज़ों को एक यूनिट के रूप में देखो, और वो जो है सर्वज्ञ सर्वशक्ति स्वरूप है, वो ब्रह्म तत्व। कारण सारे कार्य रूपों को अपने में समेटा हुआ, सबको उत्पन्न करता हुआ, नियंत्रण करता हुआ, प्रलय करता हुआ, ये कारण तत्व बड़ा एक्टिव दिख रहा है। बात समझ में आई? ईश्वर तत्व की बात कर रहे हैं, माने कारण तत्व। हाँ, कारण जो ब्रह्म है उनकी बात कर रहे हैं। कारण ही तो सब रूप में है। हाँ, सारी माया उपाधि, माया में मूर्त अमूर्त सब आ जाएगा, माने अब कुछ छोटा नहीं है इसमें। मूल में चले गए। हैं? मूल में चले गए। हाँ हाँ, मूल कारण है, उससे कुछ छूटा नहीं है। तो क्या बात ध्यान में आई थी, इम्पोर्टेंट चीज छूट गया। सोपाख्यम भवति क्रियाकारक फलात्मकम च सर्व व्यवहारास्पदम। ये जो ब्रह्म का रूप है, ये क्रिया यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर कारक क्रिया करने वाले सब दिख रहे हैं, कर्म कारक कर्तृकारक सब, और उसका फल मिल रहा है हम लोगों को। फलात्मकम च सर्व व्यवहारास्पदम, ये समस्त व्यवहार का आस्पद, समस्त व्यवहार का विषय ये ब्रह्म हो रहा है, नाम रूप से विशिष्ट। कोई भी चीज़ को आप कर्ता के रूप में मैं हूँ कर रहे हो, वो भी नाम रूप विशिष्ट ब्रह्म। ये पुस्तक है, ये हमारे देखने का कर्म है, माने कर्म माने कर्म कारक अर्थ में, तो वो भी नाम रूप विशिष्ट ब्रह्म, और जो क्रिया हो रही है वो भी नाम रूप विशिष्ट ब्रह्म, और जो कर्म करने से जो भी फल होगा वो विशिष्ट ब्रह्म ही है। तो इस प्रकार से ये समस्त नाम रूपों से विशिष्ट रूप में जब हम ब्रह्म को देखते हैं, तो ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वव्यापक आदि आदि के रूप में होते हैं। सर्वनियंता।
अच्छा, फल क्या है फलात्मक का थोड़ा सा, ये जो शरीर है आपका ये फल है। कर्म से आपने कमाया, आपने कर्म किया था, ऐसे भी सामान्य अर्थ में भी ले लो, ये जो कुछ आप खाते पीते हो उसी का एक फल ये शरीर के रूप में आता है ना, है ना। लेकिन ये खाली इसी जन्म का नहीं है खाने पीने का, वो महाराज पीछे से चली आ रही है। तो आपका कमाया हुआ है, आपके कर्म के द्वारा आपने इसको उपार्जन किया है। तो क्रियाकारक फलात्मक इस संसार के सारे व्यवहार का आस्पद ब्रह्म हो रहे हैं। तदेव ब्रह्म विगत सर्वोपाधि विशेषम सम्यक दर्शन विषयम अजम अजरम अमृतम अभयम वांग मनसयोरपि अविषयम अद्वैतत्वात् नेति नेति इति निर्दिश्यते। ठीक है, वाक्य पढ़ लिया, वो चीज़ जो छूट गया तो वो याद आ गया, उसको थोड़ा सा सुन ले, इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए ये जो दुनिया है, विश्व, ये विश्व कहाँ से आया, किसी ने बनाया है क्या, तो बनाने वाला कैसा, किस मटेरियल से बनाया, और इसका जो है आगे क्या होगा, आदि आदि विचार मनुष्य करता आ रहा है। भारत में भी, भारत से बाहर भी ये प्रश्न है, आज विज्ञान भी कर रहा है। तो ये पूरा जो विश्व है, और ये विश्व आकाशादि पंचभूतात्मक है, और इसमें महाराज सब नाना नाम रूप पैदा हो रहे, कीड़े मकोड़े मनुष्य से लेकर, ये जो है बड़ा डायनामिक चल रहा है। बड़ी जो है माने व्यक्ति के भीतर से लेकर के पूरे ब्रह्मांड में विचार करो तो कोई चीज़ तो स्थिर है नहीं, एक विशाल कर्मकांड चल रहा है। ठीक है, हाँ, और ये जो है ये कौन इसमें, इसके भीतर कुछ है कि कुछ करा रहा है कि अपने आप ही हो रहा है, ये सब प्रश्न लोग करते हैं। विज्ञान भी किया उन्होंने, अभी जो ज़्यादा चल रहा है विज्ञान के मत में, बोले एक ये सारा चीज़ जो है एक छोटे से बिंदु में था, ये सब कुछ देश काल सब, और उसका बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ, और वो फट करके वो फैल रहा है, ये विश्व के रूप में उसका विकास होते जा रहा है करोड़ों साल से, है ना। इससे पहले जो क्या था वो नहीं बताते हैं, वहाँ से इसका स्टार्टिंग बताते हैं। अब आगे क्या होगा इसको लेकर के भी फैलते ही जाएगा, कि कहीं फैल करके जो है वो फट फुट करके ख़त्म हो जाएगा, या एक समय फैलने के बाद फिर वो जो है सिकुड़ने लग जाएगा, फिर पहले की स्थिति में आएगा, क्या होगा पता नहीं है। ये सब चीज़ें हैं। हमारा क्या है वेदांत दर्शन या हिंदू दृष्टि क्या है, हाँ? तो इसको इस ढंग से समझिए कि विश्व जो है ये पूरा विश्व जितना दिखता है और जितना नहीं दिखता है, सब कुछ ले लो, ये है। क्या है ये? पंचभूत जनित कार्यकरण संबद्धम मूर्तामूर्ताख्यम मर्त्यामृत स्वभावम तज्जनित वासना रूपम च सर्वज्ञम सर्वशक्ति सोपाख्यम भवति। ये है, माने ये जो विश्व है ये ईश्वर है।
इससे भिन्न किसी ने इसको बनाया नहीं। थोड़ा मैंने ध्यान से सुनना। ये जन्म लिया और इसको बोलते उत्पत्ति, सृष्टि, और ये चल रहा है, बढ़ रहा है, जो भी होगा, और फिर ये मरेगा, प्रलय होगा। अब वह प्रलय अवस्था से फिर उठ करके खड़ा होगा। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये पुराने ब्रह्मांड का जो ध्वंसावशेष है, अगर कहे तो, माने प्रलय अवस्था। प्रलय में जो कुछ मटेरियल था, अब उसका नाम ईश्वर का हो तो हमको आपत्ति नहीं है। प्रलय में क्या शेष रहेगा? वही मटेरियल फिर जो है उठ करके रीऑर्गेनाइज्ड होता है, पुनर्जन्म लेता है, जीवन जीता है, मरता है, फिर मृत्यु से फिर उठ करके खड़ा होता है। सृष्टि के पूर्व क्या था? तो बृहदारण्यक श्रुति कहती है कि नैवह किंचन अग्र आसीत मृत्यु नैव इदम आवृतम आसीत। ये सब मौत से ढका हुआ था। मौत किसका? पूर्व सृष्टि का। उस मृत्यु फिर जो है जीवन बनता है। हाँ, माने एक तत्व के रूप में समझोगे तभी मेरी बात समझ में आएगा। एक चीज़, ईश्वर को ब्रह्मांड से या जगत से बिल्कुल अलग समझोगे, घट से मिट्टी को बिल्कुल अलग कर दोगे तो मिट्टी को समझ में नहीं आएगा। मिट्टी ही घट के रूप में है, ये समझना है। कारण तत्व ही इस रूप में है, समझे? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपका जन्म हुआ, आप बड़े हुए, बूढ़े हो रहे हैं, हम लोग मर जाएंगे, ठीक है, वहाँ एंड नहीं है स्टोरी। ऐसे ही जैसे मैं एक व्यष्टि रूप में ये सब अनुभव करता हूँ, ऐसे ही ये समग्र रूप में ये पूरे विश्व जो है कितने जन्म ले रहे हैं, कितने बार जो है वो जीवन लीला का, ब्रह्मांड लीला का अभिनय कर रहा है और कितने बार जो है मर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। अरे अर्जुन, मेरा और तुम्हारा कितने जन्म व्यतीत हुआ। बहुनी करके ऐसा नहीं कि 100 जन्म, 1000 जन्म, तो भगवान तो बता देते कि इतने जन्म है, असंख्य जन्म है ना। असंख्य जन्म मेरा भी हुआ, तुम्हारा भी हुआ। तान्य हम वेद सर्वाणी, वो सब मैं जानता हूँ, न त्वम व्यथ परंतप, तुम नहीं जानते हो। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि भैया ये है हमारा ब्रह्म, सोपाख्य ब्रह्म, माने ये बड़ा जिंदा और ऐसा बने। देख करके तो अर्जुन घबराया विश्व रूप को देख करके ना। वो काल भी है, खा भी रहा है, जन्म भी दे रहा है। महाराज एक सत्ता, ऐसा एक रूप है। और दूसरा जो है तदेव ब्रह्म, उसी को विगत सर्वोपाधि विशेषम, उसका ये मायामय रूप है महाराज। समस्त उपाधि से रहित सम्यक दर्शन विषयम, जो वेदांत के तत्वमसि इस महावाक्य के यथार्थ ज्ञान का खाली विषय होता है। अजम, जिसका कभी जन्म हुआ नहीं, अजरम, जो कभी बूढ़ा नहीं हुआ, अमृतम, जो कभी मरा नहीं, अभयम, जो निर्भय पद हैं, वांग मनसोर अपि अविषयम, जो जिसको कहना और सोचना भी जिस स्वरूप का, क्योंकि वो मन से सोचा नहीं जाएगा। जितना सोचोगे उसको निषेध ही करना पड़ेगा। क्यों ऐसा है? अद्वैतत्वात्, क्योंकि वो द्वैत है नहीं वहाँ पर।
नेति नेति इति निर्दिश्यते। उसी को नेति नेति, इसी ब्रह्म को उसका वास्तविक स्वरूप दिखा रहे नेति नेति। तो क्या बसता है, इसको शुद्ध दृक् रूप, शुद्ध अखंड अनंत ज्ञान रूप खाली बसता है दृश्य को मिथ्या करके। इसको हमने संकेत किया है, कल फिर इसका विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा। अच्छा, एक चीज़ जो है इसी संदर्भ में मैं बता देता हूँ। स्वामी जी ने कल एक बात बताया था ना कि इंद्रिय से देखने पर वो इसके साथ जुड़ जाएगा। इंद्रिय से देखने पर संसार सत्य है, सद्भाव माने वही, और बुद्धिजन्य ज्ञान से संसार असत्य है। बुद्धि से देखने पर ज्ञान संसार असत्य होगा, आत्मजन्य होने से संसार का अत्यंत अभाव, संसार का अत्यंत अभाव है। अब इसको लगा लीजिए, इसको माने समझने के लिए इंद्रिय से देखना मतलब जागृत अवस्था। तो संसार सत्य है क्योंकि मैं देखने वाला हूँ, ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। अभी हमको लगता है कि देखने वाला और दृश्य बिल्कुल अलग है, तो दोनों सत्य है। लेकिन जब हमने ये समझा कि बुद्धि ही खाली, हमारी बुद्धि ही खाली इन दृश्यों के रूप में आया, जैसे सपना, असल में बुद्धि से बाहर होगा तो आप कुछ नहीं देख पाओगे। तो संसार जो है दृश्य मिथ्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मिथ्या जब होगा, जब बिल्कुल दृश्य का अभाव हो जाएगा, केवल शुद्ध आत्मज्ञान, अखंड अनंत ज्ञान मात्र शेष है, तो सुषुप्ति समाधि या अद्वैत की स्थिति है, वहाँ पर संसार का अत्यंत अभाव है। तो इसको इसके साथ जोड़ देने से थोड़ा चिंतन में सुविधा होगी। तो कल फिर हम इस पर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य